हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ और बहुत सारे बच्चों का इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं। इस टॉपिक में उनको दिक्कत रहती है, टॉपिक उनको अच्छे से समझ नहीं आता है और इसकी वजह से वो इस टॉपिक को कई बार या इस चैप्टर को ही कई बार छोड़ देते हैं। और ये जो चैप्टर है ये 11th कॉमर्स से रिलेटेड चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत सारे बच्चों का इसमें दिमाग घूम जाता है कि हमें इसमें कैसे करना है, क्या एंट्री डेबिट करनी है, क्या क्रेडिट करनी है, कैसे इस एंट्री को हम रेक्टिफाई करेंगे। क्वेश्चन ही उनको समझ नहीं आता है। तो मैं आने वाली वीडियोज़ में इस वीडियोज़ में आपके इस चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश करूँगा और मुझे भरोसा है कि मैं बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर को समझा पाऊँगा। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर जो है अच्छे से समझ आए और ध्यानपूर्वक आप इसको देखिएगा। हो सके तो इसको आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारे चैप्टर का नाम है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने रिकॉर्डिंग की है बिजनेस ट्रांजैक्शन की जर्नल के अंदर, सब्सिडरी बुक के अंदर या लेजर के अंदर, जब उनकी पोस्टिंग करते हैं तो उस दौरान जो अकाउंटेंट होता है, जो ये सारे लेखे रख रहा है, वो कोई ना कोई जो मिस्टेक है, कोई ना कोई जो एरर्स है वो रिकॉर्डिंग के दौरान या उनकी लेजर पोस्टिंग के दौरान कर देता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कोई जो गलती है वो हो जाती है और जब गलती होती है तो हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारा गलत निकलता है और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो गलत निकलती है, जो कि एक सही तरीका नहीं है। अगर हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस की सही कैलकुलेशन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी एरर्स हैं उन एरर्स को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उन एरर्स को हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हमें एरर्स का पता कैसे चलता है कि जब हम जर्नल से लेजर के अंदर या सब्सिडरी बुक से लेजर के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट करने के बाद जब हम लेजर की बैलेंसिंग कर लेते हैं और लेजर की बैलेंसिंग करने के बाद जो भी हमें बैलेंस मिलते हैं उन बैलेंस से हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का एक कॉलम है और एक पर्टिकुलर कॉलम है। जो भी हमारे लेजर के अंदर अकाउंट्स से जो बैलेंस हमारे निकल के आते हैं उन बैलेंसेस से हमें ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं और इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो हमेशा बराबर रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों के जो साइड्स का टोटल है वो इक्वल नहीं होता है। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं है इट मीन्स कि हमने कहीं ना कोई एरर कर दी है, कोई ना कोई गलती कर दी है। कभी कभी उल्टा भी होता है दोस्तों कि दोनों साइड का टोटल हमारा सेम आ जाता है लेकिन फिर भी कोई ना कोई एरर ऐसी होती है जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय कर देते हैं जबकि दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल है। तो इस तरीके से हम इन एरर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 2 साइडेड एरर्स, या इसको हम बोल सकते हैं एरर्स नॉट इफेक्टेड ट्रायल बैलेंस। एंड जो सेकंड टाइप ऑफ एरर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं वन साइडेड एरर्स। तो इस तरीके से जो हमारी एरर्स होती हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 साइडेड एरर, एरर्स नॉट इफेक्टेड ट्रायल बैलेंस, वन साइडेड एरर और एरर्स इफेक्टेड ट्रायल बैलेंस, ये भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो हमारी पहली वाली एरर है 2 साइडेड एरर या एरर नॉट इफेक्टिव ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल है, दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल है और फिर भी हमारी जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है या जर्नलाइज करते समय या लेजर क्रिएट करते समय हमारी कोई ना कोई रिकॉर्डिंग में या ट्रांसफर करने में या पोस्टिंग करने में कोई ना कोई हमसे गलती हो गई है तो उसको 2 साइडेड एरर्स हम कब बोलते हैं, जब दोनों साइड का ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल है, ट्रायल बैलेंस उससे इफेक्टेड नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वो क्या है, एरर है। तो इट मीन्स ये एरर हमारी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को इफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं। अगर हम किसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना ही भूल जाते हैं मतलब उस ट्रांजैक्शन को ना तो उसमें हमने किसी को डेबिट किया और ना ही क्रेडिट किया, तो इस तरीके से ये डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। माने तो फॉर एग्जांपल हमने 10,000 की कोई एंट्री थी, उसकी हमने पोस्टिंग ही नहीं की, उसकी एंट्री करना भूल गए, तो 10,000 रुपये हम डेबिट में भी लिखना भूल गए, 10,000 रुपये हम क्रेडिट में भी लिखना भूल गए। तो इस तरीके से एरर तो है लेकिन दोनों ट्रायल बैलेंस का टोटल बस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें उस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा।
तो कहने का मतलब बच्चों कि जो टू साइडेड एरर है वो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती हैं, दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है, लेकिन उस एरर को हमें रेक्टिफाई करना होता है। दूसरी जो हमारी एरर है वो है वन साइडेड एरर, यानी कि एरर इफेक्टेड ट्रायल बैलेंस। ये एरर हमारी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। जब हम ट्रायल बैलेंस का टोटल करते हैं तो दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल नहीं आता है, क्योंकि वहां पर हमने एक साइड में तो एंट्री कर दी होती है, लेकिन एक साइड में हमसे एंट्री नहीं हुई होती है, क्योंकि हमने क्या कर दी, गलती कर दी। एंट्री करते समय या पोस्टिंग करते समय कभी भी वो गलती हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेबिट या क्रेडिट साइड में एक साइड में एंट्री हो जाती है, लेकिन दूसरी साइड में वहीं वो एंट्री नहीं हो पाती, और इसकी वजह से जो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल नहीं होता है। तो इस तरीके से ये एरर हमारी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, दोनों साइड पे इसका इफेक्ट पड़ता है, दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आता है। तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं वन साइडेड एरर। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि हम टू साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हैं, ताकि हमारी वीडियो एक लिमिट में रहे और आप इसको अच्छे से सुन पाओ और समझ पाओ। तो हम बात करते हैं टू साइडेड एरर की, या एरर नॉट इफेक्टेड ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों किस तरीके की एरर्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि हम कोई जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड करना भूल जाए, यानी ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन। अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो वो टू साइडेड एरर है, ना तो हमने डेबिट साइड में उसकी रिकॉर्डिंग की, ना ही हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग की। सेकंड इसमें हो सकता है प्रिंसिपल एरर, यानी प्रिंसिपल एरर फॉर एग्जांपल जैसे हमने रेंट पेड किया किसी पर्सन को, तो हमें रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, लेकिन हमने रेंट अकाउंट की जगह उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट कर दिया जिसको हमने रेंट पेड किया है, तो ये एरर ऑफ द प्रिंसिपल है। यानी हमने यहाँ पर क्या करा, रेंट अकाउंट की जगह उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट कर दिया जिसको हमने पेमेंट करनी थी, या रेंट अकाउंट पेड हमने किया और रेंट अकाउंट को डेबिट करने की बजाय हमने रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारी प्रिंसिपल की एरर्स हैं। इन एरर्स, ये एरर्स हमारी टू साइडेड एरर होती हैं। इसी तरीके से अगर हम रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दें, जैसे हमने राम से कोई चीज परचेज की तो राम के अकाउंट को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने राम के अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो यानी कि ये हमारी टू साइडेड एरर का एक टाइप हो गया। जैसे हमने क्या करना था, रॉन्ग अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, हमने रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दी है, हमने किसी दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना था, उसकी जगह हमने कोई और अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से ये जो सारी की सारी मैंने तुम्हें एग्जांपल्स बताए, सारे के सारे एग्जांपल्स बताए, ये टू साइडेड एरर के हैं, इसमें दोनों अकाउंट इफेक्ट पड़ता है, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। तो इन एरर्स को हमें कैसे ठीक करना होता है, इन एरर्स को हमें जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक करना होता है। इनको ठीक करने के लिए हमें एक रिएक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बनानी होती है, और इसको बनाने के लिए मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताता हूँ कि कैसे 3 स्टेप में हम इन एरर्स को ठीक करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट इसमें आएगा वो आएगा हमारा राइट एंट्री या करेक्ट एंट्री। जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो होगा हमारा रॉन्ग एंट्री का, और जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो होगा रिएक्टिफाइंग एंट्री। तो अब मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं। इसको, इस एरर को, टू साइड एरर को हमें 3 स्टेप में जो है वो ठीक करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम राइट एंट्री लिखेंगे, सेकंड स्टेप में हम रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, और थर्ड स्टेप में हम इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर करके एक रिएक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे। एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 lakh was recorded in sales book from राहुल। यानी हमने राहुल से माल परचेज किया था 1 लाख रुपए का, और हमने जो इसकी पोस्टिंग है, इसकी रिकॉर्डिंग है, वो हमने सेल्स बुक में कर दी है, और ये माल हमने परचेज किया था राहुल से। तो हमने एक गुड्स परचेज की जो एंट्री थी वो हमने सेल्स बुक में कर दी है, यानी कि ये एक तरह से प्रिंसिपल एरर हो गई। हमने माल खरीदा था, खरीदने की बजाय उसको हमने बेचने की एंट्री कर दी है। तो अब इसकी हम 3 स्टेप में कैसे रेक्टिफाइंग करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको राइट एंट्री लिखनी है कि इसकी हमारी करेक्ट एंट्री क्या होगी, यानी कि इस जब हमने माल को परचेज किया तो सबसे पहले हमें ध्यान से इस एंट्री को समझना है कि ये ट्रांजैक्शन में मिस्टेक हुई क्या है। तो हमने मिस्टेक करी क्या थी, हमने गुड्स परचेज किया था राहुल से और हमने इसकी एंट्री कर दी सेल्स बुक में। तो अब मैं इसको ठीक करूंगा, इसको रेक्टिफाई करूंगा, आप ध्यान से इसको देखना। तो अगर हमारी जो करेक्ट एंट्री हमारी इसकी होती है वो होती है परचेज अकाउंट डेबिट
टू राहुल, ये हमारे इसकी करेक्ट एंट्री भी। कितने का गुड्स हमने परचेज किया था? 1 लाख का। लेकिन अब हमने गलती क्या करी कि हमने इसकी परचेज बुक में एंट्री करने की बजाय इसको सेल्स मान लिया, इसकी हमने क्रेडिट सेल की एंट्री कर दी। और जब हमने इसकी क्रेडिट सेल की एंट्री की होगी तो कर दी होगी राहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अगर हम दोनों एंट्रीज को कंपेयर करें बच्चों, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डेबिट वाले अकाउंट में भी हमने मिस्टेक कर दी है। परचेज अकाउंट की बजाय हमने राहुल के अकाउंट को डेबिट कर दिया, राहुल को क्रेडिट करने की बजाय हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो ये टू साइडेड एरर हो गई है, इसमें दोनों ही साइड में हमने मिस्टेक कर दी है। अब इस एरर को रिएक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर करके एक रिएक्टिफाइंग एंट्री बनानी पड़ेगी और वही हमारा आंसर होगा रिएक्टिफाइंग एंट्री। तो अब हमें इन दोनों एंट्री को आपस में कंपेयर करना है। तो अगर परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है और राहुल के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, जो हमारी करेक्ट एंट्री है, तो रिएक्टिफाइंग एंट्री में हमें क्या करना है? जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना था उसको हमें डेबिट कर देना है। जो हमारी करेक्ट एंट्री में डेबिट होना चाहिए था वही अकाउंट हमें डेबिट कर देना है, और जो करेक्ट एंट्री में हमें क्रेडिट करना चाहिए था वही अकाउंट हमें क्या कर देना है? क्रेडिट। यानी कि राहुल परचेज को हमें डेबिट करना था, राहुल को क्रेडिट करना था, हमने परचेज को डेबिट कर दिया और राहुल को क्रेडिट कर दिया। अब जो हमारी रॉन्ग एंट्री है इसको रिएक्टिफाइंग एंट्री में रिवर्स कर देना है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि हमने गलती से राहुल को डेबिट कर दिया था। तो अगर किसी अकाउंट को हम गलती से डेबिट कर देते तो उसको ठीक करने के लिए उसको क्रेडिट कर देना चाहिए, और अगर किसी अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसको हमें डेबिट कर देना चाहिए। तो राहुल का अकाउंट हमने गलती से डेबिट कर दिया, इसको हमें कर देना है क्रेडिट, जो कि ऑलरेडी हमने कर रखा है पहले से ही। और जो सेल्स अकाउंट हमने क्रेडिट किया हुआ है, इस सेल्स अकाउंट को हमें ठीक करने के लिए इसको क्या कर देना है? डेबिट। यानी कि अब हमारी जो रिएक्टिफाइंग एंट्री हो गई वो हो गई परचेज अकाउंट डेबिट, जो हमारी करेक्ट एंट्री में डेबिट होना चाहिए था। सेल्स अकाउंट डेबिट, जो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था सेल्स को, हमने उसको भी क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और जो करेक्ट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था वो था राहुल का अकाउंट, उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया। और जो गलती से हमने डेबिट किया था राहुल, उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से राहुल को डबल अमाउंट से क्रेडिट करना है। जब इसमें आप अमाउंट फीड करोगे तो परचेज में 1 लाख रुपीज आ जाएगा, सेल्स में भी 1 लाख रुपीज आ जाएगा, और राहुल के अकाउंट में 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्टिफाइंग एंट्री है वो हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। तो इस तरीके से आप बच्चों और भी जो क्वेश्चंस हैं टू साइडेड एरर के उनको सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी हमें क्वेश्चंस में इस तरीके से भी दिया होता है कि भाई हम एंट्री ही करना भूल गए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ सेकंड, कि पेड रेंट फॉर ₹2000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। यानी कि हमने 2000 रुपये रेंट पेड किया, लेकिन उसकी हमने बुक्स के अंदर कोई एंट्री नहीं की, उसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं की है। ना तो हमने उसकी रॉन्ग एंट्री की, ना ही हमने उसकी राइट एंट्री की। तो इसमें तुम्हें क्या करना है? बहुत सिंपल है। इसमें हमें सीधा एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है जो जनरल एंट्री की तरह होगा। हमें सिर्फ रेंट पेड करने की एक एंट्री यहाँ पर पोस्ट कर देनी है। तो हमारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई वो हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमने रेंट पेड कितना किया है? 2000। तो 2000। तो इस तरीके से ये मैंने 2 एग्जांपल से आपको टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करना बताया। बच्चों मेरा चैनल आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो क्लियर करूँगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको जरूर एक लाइक जरूर दे देना, और लाइक करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर दबा देना बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल को आगे शेयर करना है, ताकि उन बच्चों को भी ये जो चैनल है ये देखने का मौका मिले, और उनको जो भी उनके डाउट्स हैं वो यहाँ पर आसानी से क्लियर कर सकें। और जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं किसी भी जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।